गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। निश्चित मानिए इस सत्संग को सुनने से आपको भक्ति में लाभ होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ेगा और उस विश्वास के बल पर आप जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। जो अभी जीवन हमारा निराश है, हतोत्साह से युक्त है, हमें भय रहता है, क्लेश रहती है, शांति रहती है, जीवन को लेके हमें संशय रहता है, चिंता रहती है, सच मानिए एक एक विकार आपका समूल नष्ट होगा। आप करें तो सही। आज मैं इतना दिव्य उपाय आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा और भक्ति में चलें, साधन में लगें। सच मानिए ये संसार बड़ा भयावह है, यहाँ कोई अपना नहीं है। आप विश्वास करके देखें, कोई भी अपना नहीं। जो भी आपसे प्रेम कर रहा है स्वार्थ में, जब तक आप किसी लायक हैं तभी ये संसार तभी तक प्रेम करता है। जब आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे, सच मानिए कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप डर जाएं या अपने घर परिवार वालों से द्वेष करने लगें कि मेरा कोई नहीं। आपको बहुत प्रीतिपूर्वक सबके साथ व्यवहार करना है। हमें जो भी मिला है वो प्रभु ने दिया है, हमें निर्वाह अपनी तरफ से बहुत प्रीतिपूर्वक सद्भावना से करना है, किसी को क्लेश नहीं देना। लेकिन ये बात बताने का मेरा अर्थ ये है कि हम भजन में लगें, अंदर से सुमिरते रहें प्रभु को। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। जब हमारे जीवन में कुछ भी हमें समझ ना आए तो सच मानिए मैं आपको बता रहा हूँ युक्ति, आप विश्वास से एक बार प्रभु से प्रार्थना करो। एक बार गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बहुत सी रचनाएं की, इतना विशाल ग्रंथ श्री रामचरितमानस उन्होंने लिख दिया। सच मानिए एक एक अक्षर भगवत स्वरूप है। आप भले विश्वास मेरी बात पर ना कर पाएँ, स्वयं शिव जी ने इस रामचरितमानस को कहा है, हनुमान जी ने लिखवाया है। और उस रामचरितमानस के बाद भी उन्हें अतृप्ति रही, तब उन्होंने विनय पत्रिका लिखी। विनय का मतलब अपने इष्ट देव से उन्हें विनय की। इसीलिए हमको भी विनय करना है अपने प्रभु से। तरीका आप जान लो, हमें अपने शब्दों में ही प्रभु से विनय करना है। निश्चित मानिए लाभ होता है, प्रभु सुनते हैं। आप विश्वास करें, आप प्रार्थना करना भी सीखें। आप भजन नहीं कर पा रहे, आप अपने मन का नहीं कर पा रहे, आपके मन का नहीं हो रहा है, आप क्लेश में रहते हैं, तो आप अपने प्रभु से प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना करें, करना सीखें। देखिए कितना, मुझे तो ऐसा लगता है, निश्चित मानिए बहुत लाभ होता है। आप विश्वास करें, अपने प्रभु से अकेले में आप प्रार्थनाएं करें, जो भी समस्याएं उनको सुनाएं, देखिए कितना लाभ होता है। देखिए ये महापुरुष किस प्रकार लिख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना कि हे कृपा के सागर। अब मैं ये पूरा पद तो नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका अर्थ आपको सुनाए दे रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। हे कृपा सागर, यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता? जब जहाँ पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा, तब वहीं पर तुमने उनके दुख दूर कर दिए प्रभु। गजराज, प्रहलाद, पांडव, सुग्रीव आदि सबके शत्रुओं से दिए गए कष्ट प्रभु तुमने दूर कर दिए। भाई रावण के डर से व्याकुल शरणागत विभीषण को उठाकर तुमने भरत की नाई हृदय से लगा लिया। फिर मेरे लिए ऐसा आपने क्यों किया प्रभु? मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात, कितनी मधुर बात है। विश्वास कर पाएँ, निश्चित मानिए लाभ होगा। आप विश्वास करना सीखें, प्रभु से प्रार्थनाएं करना सीखें। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूँ
और उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे भजन, विवेक, वैराग्य आदि सज्जनों को इधर उधर से लाता हूँ। पर यह सुनकर क्रोधित होकर दुष्ट ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जबरदस्ती करते हैं। प्रभु मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं और उन बेचारे भजन आदि भले आदमियों को, सज्जन आदमियों को मेरे हृदय से निकाल निकाल कर, हे प्रभु, उस गांव में दुष्ट स्त्री, शत्रु और धन आदि नीचों को ला ला कर बसाते हैं। यहाँ दुष्ट स्त्री, धन, इसको भी अर्थ नहीं बताया गया है। देखिए, विवेक का होना, शास्त्र में विवेक का होना बहुत परम आवश्यक है। यहाँ दुष्ट स्त्री, पुत्र, धन, कुटुंब को नहीं बताया गया। उनके प्रति जो हमारी ये ममता रहती, जो मोह रहता, अगर हम उन्हें ये समझें कि ये भगवान के दिए हुए मुझे स्वजन सब मिले हैं, मुझे अपने कर्तव्य निभाने हैं, तो आप निश्चित मानिए आपको भगवान ही उनमें दिखाई देंगे और वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। ध्यान रखना, एक एक बात पर आप ध्यान रखना। साम, दाम, दंड, भेद और सेवा टहल करके तथा और अनेक उपाय करके प्रभु मैं तो थक गया हूँ। तब हे प्रभु, इस बिना ही कारण की लड़ाई के इस महान दुख को आज मैंने तुम्हारे सामने खुलकर निवेदन कर दिया है। तुम्हारे सिवा यह दुख और सुनाता भी मैं प्रभु किसे। देखिए, कह रहे हैं किससे हम अपने मन की बता कहें। निश्चित मानिए आप अपने इष्ट देव, अपने प्रभु से ही एकांत में प्रार्थनाएं करना सीखें। नाम जब तो करें ही, साथ में जिस प्रकार ये महापुरुष प्रार्थनाएं कर रहे हैं, देखिए हमें अपने इष्ट देव से लेना है। वो श्री सीताराम जी के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें अपने इष्ट देव के लिए लेना है। और क्या कह रहे हैं, देवता तो स्वार्थी हैं, असमर्थ हैं, अयोग्य हैं और निष्ठुर हैं। उनके चित्त में तो दया नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे सिवा प्रभु। कौन मेरी विपत्ति दूर करने वाला है, कौन इस संसार सागर से मुझे पार उतारने वाला है। तुलसी यद्यपि नीच है, पर है तो तुम्हारा ही प्रभु, क्योंकि आपका ही ये नाम जपता है और किसी का ये गुलाम नहीं है। अपना जानकर एक बार भक्ति रूपी बाह मुझे दे दो प्रभु। हे गिरधारी, मेरी एक बार बाह पकड़ लो, जिससे यह तुम्हारे नाम का गांव अच्छी तरह आबाद हो जाए, जिसे मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपको अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ, अर्थात हृदय में तुम्हारी भक्ति के प्रताप से भजन, ज्ञान, वैराग्य का विकास होकर काम, क्रोध आदि का नाश हो जाए। हे प्रभु, इसी प्रकार हमें विनय करनी चाहिए अपने इष्ट देव की कि प्रभु मैं चलना तो सत्य मार्ग पे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में रहे, मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहे, मेरा अंतःकरण पवित्र हो, सत्कार्यों में मेरी रुचि हो, ये जीवन मेरा सफल हो, मेरे मन की सभी इच्छाएं पूर्ति हों। लेकिन हो कहाँ पाता है। हम चलते हैं फिर गिर जाते हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से हम क्लेशित रहते हैं। कई हमें चिंताएं रहती हैं, उन चिंताओं से, उन कर्मों में ही हम व्यस्त रहते हैं। हम ऐसे पचड़े में फंसे रहते हैं कि उसी गुलथी को सुलझाने में हमारा पूरा जीवन सच मानिए निकल जाता है। हम क्या भजन करें। इसीलिए यहाँ पे नाम जब आपको बताया जा रहा है, आप नाम को पकड़िए। ये महापुरुष जो बता रहे हैं ये आगे बताएंगे, नाम की ही महिमा है। नाम को पकड़िए, इष्ट देव का सानिध्य का अनुभव होने लगेगा। आप ऐसी प्रार्थनाएं रोज करिए अपने प्रभु से। उनका नाम जब करते हुए जब कोई साधक अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है, सच मानिए वो सुनते हैं, आपकी वो प्रार्थना सुनी जाती है। देखना आप कितनी जल्दी आपकी प्रार्थना सुन के वो आपका कार्य करते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जीवन में प्रार्थनाएं जरूर करिए। करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। आप अपने ही शब्दों में एकांत में अपने प्रभु से अनुनय विनय करें, रोएं। सच मानिए ये रोना ही आपको जिता देगा। सच मानिए रोना ही आपको जिता देगा। जिस प्रकार भाव में भरकर भक्त अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है, निश्चित मानिए प्रभु सुनते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, बहुत ध्यानपूर्वक नाम जप में लगें और अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।